हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विटी के बारे में कि इक्विटी क्या है और इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर हम लोग हिंदी में सर्च करते हैं इसे तो इसका मतलब होता है हिस्सेदारी, तो इसका मतलब हो गया ऑनरशिप। तो अब हम लोग पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि इक्विटी को हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं या स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं, इक्विटी मार्केट भी बोल सकते हैं। तो तीनों चीज़ें अगर हम लोग बोल देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों चीज़ें सेम है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे शेयर मार्केट बोलिए, चाहे इक्विटी मार्केट बोलिए, चाहे स्टॉक मार्केट बोलिए, सारे चीज़ें सेम है। अब हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग को इसे आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, सपोज रिलायंस का हो सकता है, HDFC का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो आपने जितने भी परसेंटेज में आपने उसका शेयर खरीदा है, तो आप जितने भी पैसे अमाउंट दे के आपने शेयर खरीदा है, तो आप उतने अमाउंट के, उतने पैसों के आप इक्विटी होल्डर होते हैं, यानी कि जिसे शेयर होल्डर भी बोलते हैं, मतलब कि मालिक हैं। अगर आप इक्विटी होल्ड करते हैं तो उस कंपनी में आपके वोटिंग राइट्स भी हो जाते हैं। चलो हम लोग पहले इसे थोड़ा एग्जांपल के साथ थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट कि जैसे मैंने एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मान लिया जाए कि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, तो हम किसी और से ही लेंगे। जैसे कोई इन्वेस्टर हो सकता है या फिर कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। तो उन सारे लोगों से मिलके एक पार्टनरशिप में हमने कंपनी स्टार्ट करने की सोची। तो मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपये है, एक मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे ताकि हम लोग को एक क्लियर आसानी से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपये हैं और मैंने 50,000 उनसे लेके 1 लाख की मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस कंपनी में उनका 50% का हिस्सेदारी है जिन्होंने हमको पैसे दिए, मतलब कि जिन्होंने हमसे पार्टनरशिप किए। मेरा भी 50% का हिस्सेदारी है उस कंपनी में, मतलब कि 50% का इक्विटी, और उनका भी 50% का इक्विटी या शेयर भी बोल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे हमारी कंपनी ठीक ठाक चलने लगी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमें और भी पैसों की ज़रूरत है। सपोज दैट मुझे और भी 50,000 की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अब हम उनसे बात करके कि चलो अब हमें 50,000 की ज़रूरत है, अब हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम क्या किए, उसे एक्सचेंज पे जाके पब्लिक में इशू किए ताकि हमको फंडिंग मिल सके। ठीक है, तो मान लिया जाए कि जैसे हमारे पास 1 लाख की जो टोटल वैल्यूएशन वाली कंपनी है, ठीक है, उसका हमने 1,000 शेयर में उसको डिवाइड कर दिया कि हमारे पास 1,000 शेयर का पूरे 1 लाख की वैल्यूएशन हो जाती है। तो उसका प्राइस आता है 100 रुपये पर शेयर। तो क्या हुआ कि हमने 50% शेयर पब्लिक में इशू कर दिया फंडिंग के लिए। तो अब 50% शेयर पब्लिक के पास है और जो 50,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा चाहिए थे वो हमारे पास आ चुके हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो 25% जो हमारे साथ में है पार्टनर, उनका 25% शेयर और हमारा 25% शेयर, हमने दोनों को मिला के 50% शेयर पब्लिक में इशू कर दिया। ठीक है, ताकि हमें वो पैसा मिल सके। तो क्या हुआ, जो हमारे पास शेयर थे, जो हमारे पास इक्विटी थे, वो पब्लिक के पास पहुंच चुकी है। तो 50% इक्विटी की होल्डिंग पब्लिक रखती है। सपोज दैट कि अगर हमने मान लिया जाए कि मैं पब्लिक हूँ उस कंपनी के लिए, तो सपोज दैट मैंने उस कंपनी में 100 शेयर खरीद लिए, मतलब कि 1% का ऑनरशिप मेरे पास है, मतलब कि मैं अब 1% का मैं मालिक हूँ उस कंपनी में। तो जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी होंगे वो हमको भी बेयर करना होगा। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इक्विटी क्या है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इक्विटी क्या है, शेयर क्या है, स्टॉक्स क्या है। तो सारी चीज़ों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप कि मैंने वो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर कर दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे आप स्टॉक हो, जीरोधा हो, फायर्स हो, किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।